नमस्ते बच्चों, आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में इनके द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत जी के बारे में उन्होंने लिखा है। रेखा चित्र क्या होता है बच्चों? जिसमें साहित्यकार शब्द रूपी रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना का सजीव वर्णन प्रस्तुत करता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र भी साहित्य की एक विधा है। साहित्य में भी गद्य की विधा यानी प्रकार, गद्य के अनेक प्रकार है ना बच्चों। जैसे गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सब आते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र बाल गोविंद भगत है। तो आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके साहित्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। कब हुआ है इनका जन्म? बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ है। इसीलिए इन्होंने अपना नाम भी बेनीपुर के आधार पर ही क्या रख लिया था बच्चों? बेनीपुरी। ठीक है, अपना उपनाम इन्होंने बेनीपुरी लगा लिया था। और इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जिसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाए उस बालक का जीवन तो कठिनाइयों में बीतेगा ही। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं उनके जीवन के जो आरंभिक वर्ष थे, शुरुआती जो वर्ष थे, वो अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। अभाव भी स्वाभाविक थे। जिन सुविधाओं की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं थी, वो माता पिता के बिना बहुत सरलता से मिलना संभव नहीं था। तो जीवन के प्रारंभिक वर्ष इनके बहुत संघर्ष में बीते हैं। और उसके बाद देखिए, चूंकि इनका जन्म 1899 में हुआ है, यानी जब हमारा देश गुलाम था, तो जिस समय ये युवा हुए उस समय भी हमारा देश गुलाम था। तो इनके मन में देशभक्ति की भावना और अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना कैसी थी? इनके खून में ही आ गई थी। तो इन्होंने जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा पास की, ये किसमें शामिल हो गए? राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उस समय असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, उस आंदोलन में ये शामिल हो गए। और ये जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, सक्रिय रूप से आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे। और चूंकि अभी आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, तो ये कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अपने जो जीवन के 8 वर्ष इन्होंने जेल में बिताए हैं बच्चों। और यहीं पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हुई हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने वहीं पर लिखी हैं। सन 1942 में अगस्त क्रांति जो हुई थी, उसमें आंदोलन के कारण ये हजारीबाग जेल में गए। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने कई कृतियां लिखी थी। 1930 में इन्होंने पतितों के देश में लिखी। और एक माटी की मूर्तें भी, कारागार से जब लौटने के बाद, कारागार से जब मुक्ति हुई, तब इन्होंने माटी की मूर्तें रचना लिखी। तो जेल में ही इन्होंने अपनी काफ़ी साहित्य की रचना की। ठीक है, तो इस तरह से देश के स्वाधीनता आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे ये, और वहीं पर अपनी साहित्य रचना भी करते रहे। अंत में सन 1968, 7 सितंबर 1968 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया। तो ये तो बच्चों है इनका जीवन परिचय। अब हम लेखक का साहित्यिक परिचय जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी विधाओं में लिखा है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और चूंकि जीवन अभाव में बीता था, वो तो अभाव भी प्रतिभा को कहीं ना कहीं निखार देते हैं। हर चीज़ के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, वो इनकी रचनाओं में व्यक्त होने लगा था। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। देखिए बच्चों, लगभग आपकी उम्र के। ठीक है, तो 15 वर्ष के लगभग इनकी रचनाएं छपनी प्रारंभ हो गई थी। और ये पत्रकार भी थे, पत्रकारिता भी इन्होंने की थी। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। अनेक जो पत्र पत्रिकाएँ थी, दैनिक पत्र थे, साप्ताहिक थे, मासिक पत्र पत्रिकाएँ थी, सबका इन्होंने संपादन किया। जिसमें कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ क्या हैं? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ये क्या हैं? वो पत्र पत्रिकाएँ हैं जिनका रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने संपादन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गद्य की अनेक विधाओं में इन्होंने लेखन किया और उसको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा भी मिली। इनका जो पूरा साहित्य है बच्चों, ये 8 खंडों में प्रकाशित है। जो भी इन्होंने लिखा, संस्मरण लिखा, रेखा चित्र लिखे, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध या जीवनी, वो सब 8 खंडों में बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित है।
ठीक है। तो उनके जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं मैं आपको बताऊंगी। देखो, इन्होंने जो रेखा चित्र लिखे हैं वो हैं माटी की मूर्तें, लाल तारा, संस्मरण इन्होंने लिखे, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, कहानी इन्होंने लिखी चिता के फूल, उपन्यास है पतितों के देश में, यात्रावृत्त लिखा है इन्होंने, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चले। ठीक है, 2 हैं ये। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जिसमें साहित्यकार अपनी द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये इनका यात्रा वृत्तांत है। फिर नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। नाटक में इनका है प्रमुख नाटक अम्बपाली, सीता की माँ और क्या है, रामराज। ठीक है, निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। निबंध में इनका गेहूं और गुलाब बहुत प्रसिद्ध निबंध है बच्चों, और है बंदे वाणी विनायक और मशाल। ठीक है, कुछ जीवनियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा जीवनी भी लिखी हैं काफ़ी। ठीक है, ये लिखी है इन्होंने महाराणा प्रताप जी की, जयप्रकाश नारायण की और कार्ल मार्क्स की। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रंथों की आलोचना भी की। आलोचना क्या होती है कि कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक लिखी गई है उसके गुण दोषों को बताना, वो कहलाती है आलोचना। तो आलोचना इन्होंने की विद्यापति पदावली की, बिहारी सतसई की, सुबोध टीका, इनकी इन्होंने आलोचना भी की। तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य है। ठीक है, ये सब इनका साहित्यिक परिचय हो गया बच्चों। अब हम इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं। तो बेनीपुरी जी की भाषा एकदम सरल और व्यावहारिक है। व्यावहारिक है यानी जो लोगों को आसानी से समझ में आए, व्यवहार में जो प्रयोग होती है, और खड़ी बोली है। ठीक है, ये भाषा जो बोली लिखी जाती खड़ी बोली कहलाती है। तो इनकी खड़ी बोली में सरलता है और सजीवता है, और भाषा कैसी है, भावों के अनुकूल है, भावानुकूल है। जैसी भाषा किसी भाव को व्यक्त होने के कारण के लिए होनी चाहिए, वैसी ही इनकी भाषा है। और देखिए इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है। चूँकि आज़ादी के आंदोलन के समय लिखी गई रचनाएं थीं, तो इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना है, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चेतना है, और मनुष्यता के लिए चिंता है, मानवता के लिए, जो किसी व्यक्ति को, एक मानव को चिंता करनी चाहिए, वो चिंता है। और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। युगानुरूप व्याख्या का तात्पर्य जैसा युग चल रहा है उसके अनुरूप इन्होंने इतिहास को बताया। जिस युग के लिए इतिहास के जिस पक्ष को जाने की ज़रूरत है वो इन्होंने बताया। और देखिए, चूंकि ये एक बड़े विशिष्ट शैलीकार थे, ठीक है, सरल सुबोध भाषा में अपनी बात बड़े कुशलता से अभिव्यक्त करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय तथा रचनाएं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कल हम इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।